आपको क्या पसंद है? कावेरी। What? माफ कीजिए, जब लोग लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले नाम पूछते हैं ना। ओके, तो क्या पसंद है आपको? पैराडाइज बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। तो हर दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, जब तक आप जिंदा हैं वही बिरयानी खाएं तो कैसा लगेगा? चिची, मैं बोर हो जाऊंगी जी। सही कहा। उसी तरह लाइफ लॉन्ग एक ही लड़की के साथ गुजारना मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए मुझे ना बुफे पसंद है जहाँ पर अलग अलग चॉइसेस होती हैं। नॉर्मल मील्स मुझे पसंद नहीं आती। तुम मेरी बात मानो, तुम अपनी जिंदगी को किसी एक के साथ शेयर मत करना। हैप्पी रहो, फ्री रहो और जो अच्छा लगे उसके साथ रोमांस करो। हैप्पी लाइफ का यही सबसे अच्छा फंडा है। आपका ये बेटा किस तरह की बातें कर रहा है? वो भाई साहब। वो अंकल, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और सच सच बताइए, आंटी से शादी करने के बाद क्या आपने कभी भी किसी पराई औरत को नहीं देखा? हाँ? बताइए आंटी, क्या आपने नहीं देखा किसी पराई मर्द को? हाँ देखा है, पर देखा है ना, बहुत अच्छे। लाइफ में ना ये पर नहीं होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए। इसलिए ये शादी वादी मुझे समझ में नहीं आती। बट एनीवे, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, बाय, नमस्कार, चलता हूँ। अरे बेटा, कह रहे थे संस्कारी हैं आप लोग, पर ये है आपकी फैमिली, न संस्कार है न शर्म। चलो जी। देखा आपने, आपकी वजह से कैसा हो गया है ये। आप कितने भी बड़े सेक्स डॉक्टर क्यों ना हो, सेक्स एजुकेशन की किताबें बिना सोचे समझे उसके सामने ही लिखने बैठ जाते थे आप। इसलिए अपने जीवन का असली एजुकेशन छोड़कर ये सब करने लगा है वो। अब पता नहीं मेरा देखा हुआ सपना पूरा हो पाएगा या नहीं। अब उसकी शादी तो दूर, शायद उसकी शादी का कार्ड भी नहीं देख पाऊंगी। कल मेरी बहन की शादी है, कल तुम सब जरूर आना। हाँ? तुझे कार्ड नहीं दूंगा, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों? वहाँ लड़कियों को प्रॉब्लम हो गई तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। सही कहा यार, पिछली बार शेखर की शादी में गए थे तो उसकी दुल्हन ही गायब हो गई, फिर उसके डैडी को हार्ट अटैक आ गया, एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई थी। पनौती है ये। इसीलिए बोल रहा हूँ तू मत आना। अरे यार, अगर मैं नहीं आऊंगा ना तो बहन शादी के मंडप में नहीं जाएगी, पूरे टाइम रोती रहेगी। मेरे लिए तो रोती नहीं है, तेरे ना आने से रोएगी। कंफर्म रोएगी। तू नेक्स्ट सीन देख। अपनी शादी में तुझे खुश होना चाहिए, रो क्यों रही है? अरे मेरे आसपास सहेलियां होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बुढ़िया बैठी हुई है। रो नहीं तो और क्या करूँ? अरे मैंने सोचा था कि मेरी सारी सहेलियां मुझे छेड़ते हुए मंडप तक लेकर जाएंगी, पर वो सब तो मूवी देखने चली गई हैं। अगर आपको यहाँ पर दिल होता ना तो कटरीना, दीपिका, आलिया की जगह बॉलीवुड में आप होती। मुझे यहाँ पर दिल है। ओह अच्छा, इसका मतलब है आप 4 ट्रैक हाईवे जैसी हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप 4 लोगों से प्यार कर सकती हैं। पर मुझे तो कोई दिल ही नहीं है। हाँ? अगर दिल नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपना हाथ दिखाइए। मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है ना? फिर तो आपका दिल जरूर यहाँ पर होगा। चाहे तो देख लीजिए ना। हाँ देखो ना। अरे हाँ, यहीं पर है। आप तो ग्रेट हो सर। वेट प्लीज वेट। आप सब लोग साथ में आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे, एक एक करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट कौन आएगा? मुझे यहाँ पर है। यहाँ पर है? अरे बाबा बाबा बाबा। क्या हुआ? नहीं बोलूंगा। अरे टेंशन मत दो, प्लीज बताओ ना। आपको नींद नहीं आती है ना? क्यों? आपका पति तो बिस्तर से उतरता ही नहीं होगा, इतना प्यार जो करता होगा। मुझे देखिए, यहाँ पर है। एक मिनट, ये जो तिल यहाँ मेरे तुम लोग यहाँ आके बैठी हो और मेरी बहन वहाँ रो रही है। भैया रुको ना, देखो हम सब बातें कर रहे हैं ना। अभी तो बात ही कर रहा है, लेकिन बाद में जल्दी। तुझे मना किया था, फिर क्यों आया तू यहाँ पे? अरे तो मैं शादी के मंडप के नीचे थोड़ी हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ। बच्चे लोग ऊपर आओ, गीता कहाँ है? ये आसमान चांद के बिना रह सकता है, पर कोई लड़की वीकनेस के बिना कैसे हो सकती है? संध्या, जरा हुक निकालना। प्लीज जल्दी आना। ओह, आई एम सॉरी, मैंने पीछे से देखा ना, लगा शायद मेरी बीवी होगी, इसलिए। आपकी शादी हो गई है? हुई तो नहीं है, पर होती तुम बिल्कुल आप जैसी होती। सिद्धू जैसी क्वालिटीज आप में बहुत है। सिद्धू? मेरे घर के सामने रहने वाला कुत्ता, वो बिल्कुल आप ही की तरह दुम हिलाते रहता है और आगे पीछे भौंकता रहता है। वाओ, ग्रेट डॉग। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था, तब उन्होंने मेरा नाम 3 बार मेरे कान में बोला था और एक आखिरी बात कही थी। क्या कहा था?
आलतू फालतू लोगों को अपना नाम मत बताओ। ग्रेट फादर, सिद्धू की तरह। ठीक है, मैं अपना नाम बताऊं आपको? कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वेट प्लीज वेट। मेरा नाम है संतोष। एक काम कीजिए, सिद्धू का नाम ना आप संतोष रख लीजिए। तो जब भी आप उसे देखेंगी तो आपको मेरी याद आएगी। वैसे मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों का ही जन्मों का रिश्ता है। अरे रुकिए, अरे रुक जाइए, कहाँ जा रही हैं? हेलो। तुम तो एक ही डायलॉग से लड़की को फंसा लेते हो, फिर इतने डायलॉग्स के बाद भी लड़की क्यों नहीं फंसी? अरे हर लड़की एक जैसी थोड़ी ना होती है। लड़कियों की कई प्रजातियां होती हैं। मेरी तरह उस लड़की को फंसाना भी आसान थोड़ी ना होगा। वो मेरी तरह होगी। सही कहा ना? अब ये बता, वो लड़की तुम्हें दोबारा कब नजर आई? जब एक बार एक लेडी कंडक्टर को लाइन मारने के लिए मैं बस में चढ़ा था। टिकट टिकट। नेक्स्ट स्टॉप के लिए एक टिकट दीजिएगा। अरे आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही टिकट ले सकते हो ना, फिर हर स्टॉप पे क्यों? अगर ऐसा करता तो बार बार आपसे बात करने का, बार बार आपको देखने का ये खूबसूरत मौका नहीं वाओ, व्हाट अ सरप्राइज! मैंने कहा था ना, हम दोनों का ही जन्मों जन्मों का कोई रिश्ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम दोनों यहाँ इस बस में कैसे मिलते? क्या अजीब इत्तेफाक है ना? God must be crazy! सुनिए, मेरी सीट पर बैठ जाइए। नो थैंक्स, आप बैठ जाइए। आप यूँ खड़ी रहें और मैं बैठ जाऊं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। आप खड़े रहें और मैं बैठ जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैंने बोला ना मैं खड़ा रहूंगा। आप बैठिए। अगर बैठेंगे तो साथ में बैठेंगे। अरे सुनिए प्लीज, दोस्ती कर लीजिए। हेलो बार्बी डॉल, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ए मिस्टर, फ्लर्टिंग हाँ? अजीब है, मैं आज तक यही सोचकर उसे फॉलो करता रहा कि वो सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं कितना गलत था। कहाँ वो अपने बारे में सोचने वाली और आप दूसरों के बारे में सोचने। ए, सच बताना, क्या मैं उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत हूँ? कोई किसके लिए कितना खूबसूरत है ये दिल और दिल की बात है, दूसरों को समझ में नहीं आएगी। बाय द वे, अगर यहाँ से राइट जाएं और उसके बाद लेफ्ट ले लें तो क्या आपके दिल का रास्ता मिल पाएगा? मतलब? यहाँ से सीधे राइट जाकर आगे से लेफ्ट ले लें तो क्या वहाँ से आपके दिल का रास्ता मिल पाएगा? तुम्हें ड्राइविंग आती है? आती है। तो मैं तुम्हारी ड्राइविंग देखना चाहती हूँ। अच्छा, कार में जाने के बाद फिर क्या हुआ? काश कि आपको पता होता। अगर पता होता ना तो हमारा चिंटू अभी यहाँ बैठा होता और हमारी कहानी सुन रहा होता। पर मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ सोच ही तो सकती हूँ ना। सोच कर ही अपने मन को तसल्ली देती हूँ। हाय मेरी किस्मत। भाग्यवान, गहराई में मत जाओ, हैं? तुम सिर्फ कहानी ही सुनो। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बताइए ना, आपको कहाँ जाना है? अरे बेटा, मुझे लड़की समझ रहे हो क्या? मैं भी लड़का ही हूँ। क्या लड़के? उधर चल। देखो सुनो बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। मेरी इस हालत की वजह है सिर्फ मेरी बीवी। ये सब उसकी वजह से हुआ। ऐसा वैसा मत समझो, गाड़ी आगे बढ़ा लो प्लीज। मैंने कहा कि मैं बाइक खरीदता हूँ तो बीवी ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। बुर्का खरीद कर मेरे हाथ में दे दिया। कहा पता नहीं गाड़ी तुम चला पाओगे या नहीं। बुर्का पहन लोगे तो कोई भी शरीफ आदमी तुम्हें लिफ्ट दे देगा, सेफ छोड़ेगा और मैं यहाँ घर पर बिना किसी टेंशन के फिर आराम से सो सकती हूँ। वो मुझे पागल की तरह प्यार करती है। कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आई लव हर। चुप बैठो। बस बीवी 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 बीवी। तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? तुम्हारी शादी हो गई? मर जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा। अरे शादी करके मरो ना, फिर से जीने का दिल करेगा। हाँ, औरतों में सताने की शक्ति जितनी है ना, उनमें प्यार करने की शक्ति उससे ज्यादा भगवान ने दी है। हाँ, रुको 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 रुको, जैस्मिन फ्लोरिस्ट। जैस्मिन मेरी वाइफ को। सॉरी बॉस। कहीं देखा है। ओह माय गॉड, मैंने अभी एक बहुत ही खूबसूरत चंद्र ग्रहण देख लिया। What? I mean, I'm watching a lunar eclipse. धरती पर चंद्र ग्रहण कहाँ पर है? मेरी आंखों के सामने। इतना खूबसूरत चांद मुझसे छुपा कर क्यों रखा है? ये राहु कब हटेगा पता नहीं।
आखिर